हाँ जी। कैसे हो सब लोग। तो अपने लास्ट क्लास में संकरण पढ़ रहे थे और संकरण के प्रकार भी पढ़ लिए थे, तो वो टॉपिक अपना पूरा हो गया था। अब आगे चलते हैं अपनी वस्त पर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेस्पर। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वेस्पर सिद्धांत यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। हिंदी में लिखें तो संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। छोटा सा नाम है, यानी कि संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इसके नाम से पता चल रहा है कि थ्योरी किसके बारे में बताएगी। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण यानी कि संयोजकता कोष है। संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या बनाएंगे? बंध बनाएंगे, और उनके उनके बंधों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। बंध बनाएंगे या फिर जो भी लोन पेयर बचेंगे उनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। उसके बारे में बताएगी। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं अब। तो स्टार्टिंग सबसे पहले क्या है कि ये वाली थ्योरी दी किसने थी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? यह है सिद्धांत सिडविक तथा पोवेल द्वारा प्रतिपादित किया गया तथा प्रतिपादित किया गया। और कौन सी ईस्वी में किया था? 1940 में। यहाँ पे लिख लेना चाहो तो 1940। कोई ज़रूरी नहीं केमिस्ट्री में तो सन वगैरह याद रखना। किया गया तथा बाद में गिलेस्पी तथा नाइहोम नाइहोम द्वारा विकसित किया गया। तो सबसे पहले तो किसने दी थी? सिडविक और पोवेल ने प्रतिपादित किया था। बाद में इसमें सुधार करके किसने विकसित किया? गिलेस्पी तथा नाइहोम। नाइहोम होम का मतलब नाई का घर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाइहोम क्या है? एक साइंटिस्ट है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका। अब देखो, ये वाली थ्योरी है वो बताती किसके बारे में है? यानी कि केंद्रीय परमाणु है वो जितने भी बंध बनाता है उन बंधों की ज्यामिति के बारे में। अब जितने बंध बनाएगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्या होगी? ज्यामिति। वैसे संकरण में देख लिया था अपन ने कि जैसे जैसे जितने बंध होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्या होती है? ज्यामिति। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। यह सिद्धांत बहुपरमाणुय बहुपरमाणुय अणुओं में केंद्रीय परमाणु द्वारा बनाए गए
सहसंयोजक बंधों की व्यवस्था व्यवस्था या बोल सकते हो ज्यामिति आकृति के बारे में बताता है। ठीक है, यानी जो भी बहुपरमाणु एक से ज्यादा परमाणु वाले अणु हैं उनमें जो केंद्रीय परमाणु होता है उसने कितने सहसंयोजक बंध बना रखे हैं और कितने उसके अंदर लोन पेयर हैं यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, उसके आधार पर ये उसकी व्यवस्था के आधार पर ये क्या बताता है, उसकी ज्यामिति और आकृति बताता है। ठीक है, ज्यामिति तो वैसे शंकर ने बता दी थी, तो ये अपने को आकृति बताएगा, यानी जो लोन पेयर होते हैं उनकी वजह से उनकी ज्यामिति थोड़ी सी बिगड़ जाती है। यहाँ तक लिख लो एक बार, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, यदि केंद्रीय परमाणु केवल बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब कि बंद में जो इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात हो रही है, बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म से घिरा हुआ है तो उसकी ज्यामिति नियमित यानी कि जैसी होनी चाहिए थी वैसी वैसी ही होगी, अगर सारे के सारे उसमें क्या है, बॉन्ड पेयर यानी बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है, नियमित या रेगुलर, नियमित होती है। ठीक है, अगर कोई भी अणु है उसमें जो केंद्रीय परमाणु है वो सिर्फ बॉन्ड पेयर बनाता है, सिर्फ बंध बनाता है, बंध के अलावा उसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हुए या कि लोन पेयर नहीं बचे हुए, तो उसकी ज्यामिति कैसी होगी, नियमित, रेगुलर, जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही होगी। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो, फिर एक टेबल बनाते हैं अपने, वही टेबल वैसी ही जैसी संकीर्ण में बनाई थी। एक साइड लिख लो संकीर्ण का प्रकार, फिर उदाहरण, उसके उदाहरण क्या क्या हैं, बंदी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। ठीक है, और फिर उसकी आकृति, उसकी आकृति कैसी होगी ये देख लेते हैं। देखो संकीर्ण का प्रकार, संकीर्ण कौन सा है,
sp होगा। ठीक है, sp का उदाहरण बताओ। BeCl2। अब जब संकरण का प्रकार sp है तो उसमें बंध कितने होंगे? दो ही बंध होंगे। तो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी होगी? देखो ये बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, जैसे कोई सहसंयोजक बंध है ना, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं? बंधी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का क्या है? युग्म है, इसलिए बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म बोल रहे हैं। बॉन्ड पेयर लिख लो। आकृति कैसी होगी? जब भी संकरण कौन सा होता है? sp, तो आकृति कैसी होती है? रेखीय। देखिए अगला संकरण कौन सा था? sp2। sp2 का एग्जांपल बताओ। Bf3। और बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 3। अब sp2 होता है तो आकृति यानी इसकी ज्यामिति कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय। समतल त्रिकोणीय। संकरण जब sp3 होगा तो उसका एग्जाम्पल क्या था? CH4। बंद इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या बॉन्ड पे कितने होंगे? 4। और ज्यामिति चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल। अगला संकरण कौन सा है? sp3d। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा था? PCl5। एक एक एग्जाम्पल लिख लो, वैसे तो अपने कर ही लिए थे। बंद इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी होगी? 5 बंद होंगे इसके अंदर। और ज्यामिति कैसी होगी? त्रिकोणीय। द्विपिरामिडीय। इसके बाद sp3d2। इसका एग्जाम्पल SF6। और बंद इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी होगी? 6। और इसकी ज्यामिति कैसी होती है? अष्टफलकीय। ठीक है, लास्ट कौन सा था? sp3d3। इसका एग्जाम्पल IF7। बंद इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 7। और ज्यामिति या आकृति कैसी होगी इसकी? पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। कैसी होगी? पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। और संकर्ण कैसे निकालते हैं? उसके लिए अपने फॉर्मूला याद ही है। n बराबर क्या था? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन और प्लस एनायन। ये टेबल बना लो आप लोग। फिर एक पॉइंट और है वेस्पर का, वो लिख लेते हैं। ये पॉइंट तो क्या हो गया था कि अगर केंद्रीय परमाणु है वो बंदी इलेक्ट्रॉन युग्मों से घिरा है तो उसकी ज्यामिति कैसी होगी? नियमित, यानी जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। पर अगर बंदी इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ साथ उसमें अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर और आ जाए तो फिर ज्यामिति कैसी होगी? यदि केंद्रीय परमाणु बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म के अलावा
अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्मों, अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्या बोलते हैं? लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। बंद इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। लोन पेयर से घिरा हो तो उसकी ज्यामिति नियमित न होकर कैसी होगी? अनियमित। अनियमित या विकृत, डिस्टोर्टेड होगी। यानी बॉन्ड पेयर के अलावा उसमें अगर लोन पेयर भी हैं तो फिर उसकी ज्यामिति रेगुलर नहीं होगी, यानी जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं होगी। ये एग्जांपल से पता चलेगा अपने को इसका क्या मतलब होता है इन पॉइंट्स का। ठीक है, तो ये वेस्पर के पॉइंट हो गए, लिख लो यहां तक। एक पॉइंट और लिख लो, विभिन्न इलेक्ट्रॉन युग्मों का प्रतिकर्षण क्रम निम्न प्रकार है। यानी कौन से बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा किस में होता है? तो सबसे ज्यादा तो होगा लोन पेयर में प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम किस में होगा? बॉन्ड पेयर में। लोन पेयर पास है तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और फिर बॉन्ड पेयर में। ये हो गए वेस्पर के पॉइंट। अब आगे चलते हैं इसी में। यानी इन्हीं पॉइंट्स को अप्लाई करना है अपने को अणुओं की ज्यामिति निर्धारित करने में। हेडिंग लगा लो, वेस्पर सिद्धांत के अनुप्रयोग। यानी जो भी वेस्पर के अपन ने पॉइंट्स देखे हैं उनका यूज क्या आएगा। अब उनका यूज यही है कि कोई भी अणु है उसकी ज्यामिति कैसे निकालेंगे, वो तो संकर्ण से निकाल लेंगे, तो ज्यामिति नियमित होगी या अनियमित होगी वो देखना अपने को। ठीक है, पहला एग्जांपल है बेरिलियम क्लोराइड यानी कि BeCl2। अब देखो इसकी ज्यामिति निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, वही संकरण वाला फॉर्मूला। अगर संकरण पता चल गया तो ज्यामिति भी पता चल जाएगी, और ज्यामिति पता चल गई फिर वेस्पर वाले पॉइंट लगा के अपन ये देख लेंगे इसकी ज्यामिति नियमित है या अनियमित है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, n बराबर 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटाइन प्लस एनाइन।
बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने हैं? 2। अब देखो मोनोवैलेंट यानी जो एक संयोजी परमाणु कितने हैं? Cl एक संयोजी है, कितने हैं ये? 2। कोई चार्ज है नहीं, 4/2 यानी कि 2। जब n का मान 2 होता है तो संकरण कौन सा होता है? sp। और sp होता है तो ज्यामिति कैसी होगी? रेखीय। ठीक है। अब देखो जब भी रेखीय आ गया यानी sp आ गया तो उसमें बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने होने चाहिए? नियमित होने के लिए 2 2 होने चाहिए। तो देखो बेरिलियम है, एक Cl और दूसरा Cl, 2 बंद आ गए ना इसमें, तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी? नियमित होगी बिल्कुल भी एकदम, यानी कि एक बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म ये, एक ये वाला, ये ज्यामिति कैसी हो गई? रेखीय। तो इसकी ज्यामिति कैसी है? नियमित है, यानी जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही है। रेखीय होगा तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा इसमें? 180 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब। यानी वेस्पर वाली टेबल में अपन ने जितने बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म लिखे थे उतने की उतने ही आ जाएं तो ज्यामिति कैसी होगी? नियमित होगी, वरना अनियमित होगी। जब तक लोन पेयर नहीं आएगा ना तब तक नियमित ही चलेगी। दूसरा एग्जांपल है BCl3 बोरॉन टेट्रा क्लोराइड। निकालो 1/2 बोरॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें? 3 प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं? 3। ये कितना आ जाएगा? 6/2 यानी कि 3। और 3 का मतलब कौन सा संकरण होगा? sp2। और जब भी sp2 संकरण होता है तो ज्यामिति कैसी होगी? समतल त्रिकोणीय। अब sp2 संकरण है तो नियमित ज्यामिति होने के लिए कितने बंध होने चाहिए? sp2 में 3 बंध होने चाहिए। अब देखो बोरॉन के साथ 3 Cl जुड़े हैं तो 3 बंध बन गए। ये बोरॉन है, एक Cl, दूसरा और ये तीसरा। कैसी ज्यामिति हो गई है? समतल त्रिकोणीय। यहाँ पे ये वाला कोण है ये कितने डिग्री का है? 120 डिग्री। ये भी कितना है? 120। ये भी कितना है? 120। ये समतल त्रिकोणीय ज्यामिति होगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देखना चाहो तो वैसे देख लो। बोरॉन है, कितने पे आता है? 5 पर, 1s2 2s2 2p1। अब आप लोगों को पता है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्साइड होकर किस में चला जाएगा? p वाले में। तो इसका विन्यास कैसे हो जाएगा? ये वाला 3 Cl है तो तीनों Cl यहाँ से जुड़ जाएंगे। तो देखो इसके बाह्य कोश में कोई भी अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं बचा है, इसलिए इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। सारे के सारे क्या हैं? बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म। कितने हैं? 1 2 3। अगला एग्जाम्पल है CH4 का, संकरण में देखा था, वापिस से देख लो एक बार।
नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मेथेन CH4। कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। मोनोवैलेंट कितने, 4। कितना आएगा, 4 ही। यानी कि संकरण कौन सा, sp3। sp3 का मतलब चतुष्फलकीय है। अब देखो वेस्पर वाले टेबल में जब sp3 संकरण होता है तो बंद इलेक्ट्रॉन युग्म नियमित के लिए कितने होने चाहिए, 4, यानी 4 बंद बनाने चाहिए। कार्बन 4 बंद बनाएगा, अगर चारों के चारों बन गए तो फिर क्या ज्यामिति कैसी होगी, एकदम नियमित होगी, जैसी बननी चाहिए वैसे ही। कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगे हैं तो चारों ऐसे लग जाएंगे, ठीक है। ये ज्यामिति कैसी है, चतुष्फलकीय। यहाँ पे ये वाला कोण कितने का बताया था, 109 डिग्री 28 मिनट, या रफली बोले तो 109.5 डिग्री। ये बोल लो चाहे ये बोल लो, एग्जैक्ट तो इतना ही होता है। ये वाला कोण, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे कितने होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट। अब ये 3D के अंदर होते हैं, मैंने आप लोगों को समझाया था 3D में। ये दिखने में पास दिख रहे हैं पर असल में ये पास है नहीं, बराबर दूरी पे हैं सारे के सारे, 3D के अंदर है। ये CH4 हो गया, इसकी ज्यामिति भी कैसी है, नियमित है। अब नेक्स्ट देखते हैं अमोनिया। अमोनिया की ज्यामिति मैंने वैसे बता दी थी एक बार, हल्का हल्का, पर यहाँ पे देख लेते हैं। फोन नंबर ही है ना, अमोनिया NH3। पहले तो ये देखो संकरण कौन सा होगा, संकरण से पता चलेगा कि इसकी ज्यामिति कैसी है। नाइट्रोजन है केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु के पास संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। नाइट्रोजन फैमिली में सबके पास 5, प्लस में मोनोवैलेंट कितने हैं, 3, कोई चार्ज है नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 4। 4 का मतलब sp3, और sp3 का मतलब वही चतुष्फलकीय। अब देखो यहाँ पे चतुष्फलकीय के लिए अपने बंद कितने होने चाहिए, 4, और हाइड्रोजन अपने पास कितने हैं, 3 ही हैं। तो जब भी इसकी ज्यामिति बनानी हो तो ज्यामिति तो इसकी यही होगी चतुष्फलकीय, पर आकृति अलग हो जाएगी। ज्यामिति और आकृति में यहाँ से पता चलेगा क्या डिफरेंस है। नाइट्रोजन है 3 तो हाइड्रोजन जोड़ दो, ज्यामिति तो वैसी ही होगी। बचा हुआ एक बॉन्ड अपने पास है नहीं, तो उसकी जगह क्या बना देंगे, लोन पेयर। ये क्या बन गया, लोन पेयर। अब देखो इसकी जो ज्यामिति है वो तो कैसी हो जाएगी, चतुष्फलकीय। और इसकी आकृति, देखो आकृति में सिर्फ जो बॉन्ड है ना वो कैसी आकृति बना रहे हैं, सिर्फ उसी को काउंट करते हैं, लोन पेयर को काउंट नहीं करते। देखो ये कैसी आकृति दिख रही है, पिरामिड है। ये कैसी हो जाएगी, पिरामिड या पिरामिडी, एक ही बात है। यहाँ पे देखो अब
ये वाला कोण, दो बंदों के बीच का कोण, ये कितना हो जाएगा 160 डिग्री। अब ये कैसे हुआ, चतुष्फलकी के अंदर तो कोण कितना होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट का, यहाँ पे कितना हो गया 160 डिग्री, ये भी 160 डिग्री है, तो ये सारे के सारे कोण कितने हो जाएंगे 160 डिग्री, यानी कुछ ना कुछ क्या हो गया, कम हो गया। अब देखो वेस्पर ने बताया था सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण है वो किसमें, लोन पेयर में, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में। देखो यहाँ पे इस लोन पेयर की वजह से ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इनके बीच में क्या होगा प्रतिकर्षण, ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा प्रतिकर्षण, तो ये वाले क्या होंगे बंद अंदर की तरफ आ जाएंगे थोड़ी थोड़ी, इसी वजह से ये कोण है जो 109 डिग्री होना चाहिए था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम होके कितना हो जाएगा 160 डिग्री। तो यहाँ पे दो प्रकार होंगे, एक तो ज्यामिति तो कैसी होगी चतुष्फलकीय, ज्यामिति तो हमें संकर्ण से पता चल जाएगा, एन की वैल्यू निकालते, आकृति हमें बना के देखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, तीनों हाइड्रोजन ने बंध बना लिए, एक बचा, क्योंकि चतुष्फलकीय में तो 4 बंध होने चाहिए थे, तो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे क्या हो जाएगा लोन पेयर आ जाएगा, सीधा सा बना दिया, तो जितने बंध बन रहे हैं जितने हाइड्रोजन हैं उतने बंध बना दो, बचे हुए जगह क्या लगा देंगे लोन पेयर। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देखना चाहो तो नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3, यही होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इसमें जाएगा क्या, नहीं जाता, नाइट्रोजन में सिर्फ ये p है, क्योंकि इसमें डी कक्षक तो होते नहीं है, डी कक्षक होता तो ऑक्साइड होके चला जाता, सेकंड सेल है तो इसके अंदर डी कक्षक होता नहीं है। ये 2s है, इसमें तो युग्मित है, देखो 3 हाइड्रोजन ने यहां से तो बंध बना ली, बच गया कौन सा संयोजी कोष में ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये अबंधी इलेक्ट्रॉन बच गए, यहाँ पे क्या है ये लोन पेयर, ये 2s वाले ही हैं, ठीक है। ये अमोनिया की ज्यामिति और आकृति देख ली अपन ने। अब नेक्स्ट देखो, अब जैसे ये ज्यामिति होती है ना अमोनिया की, सेम वैसे ही इसके लिख लो अदर एग्जाम्पल, यानी कि H3O प्लस इसकी भी ऐसी ही आकृति होगी, PCl3 इसकी भी ऐसी ही आकृति होगी, NF3 एटसेट्रा, इनकी सेम ही आकृति होगी ऐसी पिरामिडी। अब इसके बाद 5th नंबर एग्जाम्पल है H2O या वाटर। सबसे पहले तो वही काम है, n का मान निकालो, केंद्रीय परमाणु कौन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फैमिली में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कोष में 6, प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं, हाइड्रोजन 2 हैं 2, यहाँ पे भी n का मान कितना आएगा 4, 4 का मतलब sp3, sp3 का मतलब चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी, चतुष्फलकीय क्या बोलेंगे ज्यामिति बोलेंगे, आकृति कैसी होगी वो बना के देखेंगे। अब चतुष्फलकीय में बंध कितने होने चाहिए 4, क्या 4 बंध बन सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन से सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन लगे हैं, ये 2 हाइड्रोजन लगे हैं, बाकी के 2 क्या होंगे इसमें लोन पेयर होंगे।
ये दो क्या हो गए, लोन पेयर हो गए। अब देखो आप लोग देख सकते हो अमोनिया के अंदर तो एक लोन पेयर था, जिसकी वजह से वो कोण क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे दो दो लोन पेयर हैं, तो इसकी वजह से ये वाला कोण क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। ये कोण है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 104 डिग्री, 104.5 डिग्री, ये हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देखो तो उससे देख लो, ऑक्सीजन है, कितने पे आता है, 8 पर, 1s2, 2s2, 2p4, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और ये p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2 हाइड्रोजन तो यहां से जुड़ जाएंगे, ये तो बंद इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए ये दोनों, और A1 भी ये हो गए जो कि लोन पेयर हो गए। अब लोन पेयर में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण लगता है, सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण लगेगा तो देखो इनमें प्रतिकर्षण लगेगा, फिर इन दोनों में प्रतिकर्षण लगेगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, तो ये बंद ज्यादा अंदर की तरफ आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 104 डिग्री, 104.5 डिग्री। अब देखो इसकी ज्यामिति तो कैसी हो जाएगी, वही टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, और आकृति कैसी हो जाएगी इसकी, ये कैसा दिख रहा है, आकृति में लोन पेयर को काउंट नहीं करते, लोन पेयर को नहीं देखते, तो ये वाली ज्यामिति कैसी दिख रही है, वी आकृति, वी शेप। वी आकृति या बेंट शेप भी बोल देते हैं। या मुड़ी हुई वी आकृति, वी की जैसी दिख रही है, या बेंट शेप। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी के एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपने।